वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता का जन्म लगभग संवत 1470 में जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास तथा माता का नाम लक्ष्मी गौरी। उनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम वंशीधर था। अभी वंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसिंह राम की 5 वर्ष के लगभग थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद नरसिंह राम का लालन पालन बड़े भाई तथा दादी ने किया। दादी का नाम था जयकुमरी। नरसिंह राम बचपन से ही गूंगे थे। प्रायः 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ नहीं खुला। इस कारण लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जयकुमरी को बड़ा क्लेश होता था। वह बार बार इस चिंता में रहती थी, मेरे पौत्र की जबान कैसे खुले। ऐसी शक्ति केवल एक परमपिता परमेश्वर में ही है। उनकी दया होने पर मेरा पौत्र भी तत्काल वाणी प्राप्त कर सकता है। अतएव स्वभावतः ही उनमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव था। जब और जहाँ उसे कोई साधु महात्मा मिलते वह उनके दर्शन करती और यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक सेवा भी करती। कहते हैं, श्रद्धा उत्कट होने पर एक न एक दिन फलवती होती है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल हाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन तथा रास के गीत गाया करती थी। नित्य की तरह उस दिन भी खासी भीड़ थी। जयकुमरी भी नाती को साथ लेकर हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गई। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी, जो मंदिर के एक कोने पर व्याघ्रांबर पर पद्मासन लगाए बैठे थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। उसने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की, महात्मन, यह बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। प्रायः 8 वर्ष का यह होने चला, पर कुछ भी बोल नहीं सकता। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग इसे गूंगा कहकर ही पुकारते हैं। इससे मुझे बड़ा क्लेश होता है। महाराज, ऐसी कृपा कीजिए कि इस बालक की वाणी खुल जाए। उन्होंने बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार ध्यानपूर्वक देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा कहो राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा बालक राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए और महात्मा जी की जय जयकार पुकारने लगे। गूंगे पुत्र के मुख से भगवान का नामोच्चारण सुनकर वृद्धा जयकुमरी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे कौन बता सकता है। उसने महात्मा जी को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज, आपकी कृपा से मेरा पौत्र बोलने लगा। आप मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रस से
मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते हैं। महात्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, माता, मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है वह सब केवल प्रभु की कृपा से ही होता है। अतः मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण, पूजन, भजन करो। मैं इस तरह अकारण अथवा प्रतिष्ठा के लिए किसी गृहस्थ के घर पर नहीं जाता। तुम घर पर जाकर प्रभु का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छा अनुसार यह कह जाता हूँ कि थोड़े ही दिनों में एक कुलवती सुरूपा कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस न हुआ। पौत्र के साथ प्रसन्न वदन अपने घर चली आई और उसने बड़े पौत्र वंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार कह सुनाया। वंशीधर ने महात्मा जी के दर्शन करने की लालसा से सिपाहियों द्वारा बड़ी खोज कराई, परंतु कहीं उनका पता न लगा। लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता को इष्ट मंत्र तथा वाचा देने वाले सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।